किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार जारी है, एक नजर डालेंगे। सभी हमारे सम्माननीय मीडिया वाले भाई, आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। सबसे पहले जो रोज अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे बीच में आते हो और आप इस आंदोलन का बहुत अहम हिस्सा हो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज की जो मीटिंग हुई है उसमें 4-5 बातें जो है आज पास की गई हैं। एक तो भानु प्रताप जी वाला मैटर है, उन्होंने कोई सुप्रीम कोर्ट में केस किया है और शायद हमें खबर मिली है कि वो किसी से मिले भी हैं और कोई अपना धरना समाप्त कर रहे हैं। उनके बारे में जो पास हुआ है वो हमारी किसी कमेटी के मेंबर आज तक नहीं रहे। जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसमें भी वो अभी तक शामिल नहीं थे और उनका इस आंदोलन में कोई अहम रोल भी नहीं रहा। वो जो कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से, उनका निजी फैसला है और इस आंदोलन से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। और पहले भी जो पता लगा, क्योंकि टिकैत साहब उनके बारे में ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, वो कोई सरकार से मिले हुए पहले से ही हैं और एक षड्यंत्र था उनका आंदोलन को खराब करना। तो उनके बारे में हमारा स्पष्टीकरण है कि हमारे आंदोलन का वो हिस्सा नहीं है और ये आंदोलन जो है वो जैसे के तैसे चलता रहेगा, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं। दूसरा फैसला है कि कल सारे संगठनों के अगवा, सारे संगठनों के जो मुखिया लोग हैं, जितने भी संगठन इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, वो कल एक दिन के लिए भूख हड़ताल रखेंगे, सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक। जहां जहां भी वो जिस इलाके पे हैं, जो भी वहीं पे वो भूख हड़ताल रखेंगे। जो पलवल में है वो वहां पे रखेंगे, जो गाजीपुर में है वहां पे रखेंगे, जो टीकरी में है, जो यहाँ पे हैं वो यहाँ पे रखेंगे। लेकिन अगवा लोग केवल होंगे उसमें, वो एक दिन की भूख हड़ताल रखेंगे। और एक मैटर हमारे बीच में आया था कि बीएमसी जी ने कल कोई बयान दिया है, उन्हीं के संगठन ने उसको पद से हटा दिया है, कन्वीनर के पद से उसको हटा दिया है। और क्योंकि इस आंदोलन में वो शुरू से शामिल नहीं है, इस आंदोलन का वो हिस्सा शुरू से नहीं रहे हैं, उनका जो भी बयान होगा आगे के लिए भी जो होगा वो उनका निजी बयान समझा जाए, आंदोलन का वो हिस्सा नहीं रहे हैं। तीसरा फैसला ये हुआ है। और चौथा, जो कल का प्रोग्राम है वो सारे देश में धरने देने का प्रोग्राम है। सारे जिला हेडक्वार्टरों पे जो है वो धरने देने का प्रोग्राम है, वो सुबह से शाम तक का प्रोग्राम चलेगा। ये प्रोग्राम आज की मीटिंग में तय हुए हैं और ये जो आंदोलन है वो लगातार इसी तरह चलेगा। जो बीच में अफवाहें आती हैं उन सब का हम किसी तरह से खंडन करते हैं। और ये भी है कि जो फैसला यहाँ से इसको एक तरह से इस आंदोलन का हेडक्वार्टर जो माना गया है, जो आज का जो कुंडली बॉर्डर का धरना है, जो फैसले हैं वो यहाँ से जो फैसला हो वही फैसला जो है वो सभी जगह लागू करें। उसके आगे बढ़ के कई लोग बात करते हैं, उसके अलावा कोई दाएं बाएं का कोई फैसला करता है तो वो ना करे। और ये जो आंदोलन है ये इस सिस्टम से चलाया जाएगा और आगे अपनी बात टिकैत साहब रखें। धन्यवाद सभी प्रेस के साथियों का जिन्होंने 18 दिन तक ये कवरेज किया और हमें उम्मीद है कि आप आगे भी इस किसान आंदोलन की कवरेज अच्छी तरह से करते रहोगे। सबसे पहला मेरा ये है कि चौधरी जी ने 19 तारीख की एक घोषणा की थी कि मैं अनशन पर बैठूंगा। वो हमने सबने रिक्वेस्ट करी, वो उस चीज़ के लिए मानेंगे और अब वो इस 19 तारीख को जो अपना अनशन है वो 14 तारीख में ही अपना तब्दील करेंगे। और यहाँ जो भी फैसले होंगे सब इकट्ठे ही पूर्ण रूप से फैसले लेंगे।
कल के जो हमारे बड़े प्रोग्राम दो हैं, एक है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डीसी मुख्यालय पे हम अपना ज्ञापन देंगे जो प्रधानमंत्री के नाम होगा, उसमें ये जो इशू हैं सारे वे इशू उसमें रहेंगे। और दूसरा है कि हम भूख हड़ताल पे रहेंगे जो लीडरशिप है, और जहाँ जहाँ हमारी नाकेबंदी है, ये नहीं कि कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में उसमें बैठेगा, वो नहीं, जो यहाँ पे हमारी नाकेबंदी है दिल्ली के चारों तरफ, उसमें हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और उसका हाँ, एक दिन के लिए उसका टाइम भी 5 बजे तक रखा है। उसके बाद में हर नाके पे 5 बजे सब लोगों को कहा कि प्रेस अब अपनी प्रेस जरूर करें। कल भी जैसे भूख हड़ताल खत्म होगी तो अपनी प्रेस वो करें, जो भी वहाँ पे मौजूद हमारे लोग हैं ये करें। और दूसरा हमारे पूर्ण रूप से हमको ये निगाह रखनी है कि कोई गलत एलिमेंट्स हमारे बीच में ना आ जाए। जैसे आज भी वहाँ किसान क्रांति गेट पे जो गाजीपुर गाजियाबाद में है, वहाँ पे कुछ गलत तरह के लोग आए थे, पोस्टर लेकर आए थे, तो हमारे जो लोग थे वे सक्रिय थे, जो हमारी सेंट्रल इंटेलिजेंस थी वो सक्रिय थी, और उनको वहाँ से ही उनको साथ के साथ हटा दिया गया, भगा दिया गया वहाँ से। तो हमको भी जितने भी हमारे नौजवान हैं उन सबको निगाह रखनी पड़ेगी। हर आदमी ही वॉलंटियर है, हर आदमी ही इस आंदोलन का हिस्सा है, वही इस आंदोलन को लीड कर रहा है। और इनको सबको जो नौजवान साथी है मेरे, इन सबको सीखना चाहिए कि मूवमेंट कैसे चलती है। ये नहीं कि कोई पुलिस पर डरा पत्थर फेंक दे, उसकी भी निगाह हमको रखनी है। हर मूवमेंट की निगाह हमको रखनी है। मूवमेंट हमारा सही दिशा में जा रहा है, हमारे चारों तरफ नाकेबंदी है, और हम अभी हमारा ये सब प्लान है कि हम यहीं जो स्टे हो गया है, हम यहीं अभी इस आंदोलन को यहीं ठहराएंगे। सरकार अगर बातचीत करने चाहेगी, उनका कोई ऑफर यहाँ पर सेंटर ऑफिस में हमारे आएगा, हम उस पर कमेटी बैठेंगे और आगे का निर्णय हम उसके बाद ही हम निर्णय लेंगे। यही हमारे 2-3 आज के इशू हैं। और बहुत संगठन वे हैं इसमें कि जो इस उसका हिस्सा भी नहीं है, लेकिन वे लोग बात सुन के गांव से अपने ट्रैक्टर ट्रॉली गाड़ियों में खाना लेकर आते हैं, इस आंदोलन का हिस्सा बनते हैं, और वे पूर्ण रूप से किसान हैं। उनका सबका स्वागत है। ये आंदोलन ना किसी पार्टी का रहा, ना किसी संगठन का रहा, ये आम आदमी जो गांव का किसान है, जो मजदूर हैं, ये उसका आंदोलन बन चुका है। और सभी से अपील है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को चलवाएं, इसमें सहयोग दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब काका जी जो सीनियर लीडर हैं हमारे, और इसको बहुत बारीकी से देख रहे हैं, अब उनकी हम बात सुनेंगे। और बड़ा अनुभव आंदोलन का इनको रहा है। काका जी। धन्यवाद चिकर जी। बंधुओं, विषय तो लगभग सब आ चुके हैं। ये जो चंदोनी साहब ने और टिकैत साहब ने विषय रखे हैं, इसके पीछे का जो पृष्ठभूमि है वो ये है कि हमारा किसान संयुक्त जो मोर्चा है वो जो निर्णय लेता है, उसकी बैठक चलती है दिन भर, और उस बैठक में जो निर्णय होते हैं उनसे हम आप लोगों को अवगत कराते हैं। ये जो निर्णय हुए हैं इस बैठक में मंथन के बाद आप लोग को कराया गया है, और संयुक्त मोर्चा की बैठक में यह तय किया है कि अनशन कल रहेगा। चंदोनी साहब और साथियों ने जिन्होंने भी हमारा अनशन की घोषणा की थी, अब वो 1 दिवसीय कल का अनशन रहेगा, और उनसे यह निर्णय लिया है। तो सभी लोग संयुक्त मोर्चा जो किसान संयुक्त मोर्चा है उसके परामर्श को निश्चित तौर से मानते हैं। अभी तक जो इसमें काम कर रहे हैं, आंदोलनों में दिन रात लगे हुए हैं, एक भी संगठन संयुक्त किसान मोर्चे से बाहर नहीं गया है। सब एकजुट है, एक मत है, और हम लोग जो फैसला करते हैं यहाँ पर, ये बहुमत के आधार पर नहीं करते, ये फैसले होते सर्वसहमति के आधार पर। अभी हमारे साथी ने कहा कि वो हरियाणा के हैं कि भाई हमको पंजाबी नहीं आती है, तो आज तो हम लोग 3 लोग हिंदी में बोल रहे हैं, और हिंदी भाषी लोग हैं, उनका थोड़ा पिछड़ा क्या हो गया हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं बता देता हूं, थोड़ा सा बताऊंगा कि सरकार 5 संशोधन पर आश्वासन दे रही है। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है
कि 3 अध्यादेश जब तक आप निरस्त नहीं करते, एमएसपी पर गारंटी का कानून नहीं बनाते, आंदोलन जारी रहेगा। सरकार का दूसरा जो पक्ष है, परसों हमारी 2 जीप मध्य प्रदेश की पकड़ी गई। अभी तक आपने नहीं सुना होगा कि सारे पेपर होने के बाद 50,000 रुपए का जुर्माना उन्होंने लगाया एक जीप पर। 50,000 का मतलब 2 जीप पर 1 लाख होता है। यहां से कार्यकर्ता गए और उन्होंने कोर्ट से उसको जीपों को छोड़ाया, तब भी 5,000 रुपए लगे। अभी मथुरा के पास हमारे कुछ ट्रॉलियों को रोक के रखा है, मुरैना के पास रोक के रखा है। कार्यकर्ताओं को दिल्ली आने से पूरी ताकत से रोका जा रहा है। ये एक खेद का विषय है कि सरकार को चाहिए कि अगर कोई हमारे किसान भाई आंदोलन में आ रहे हैं, जैसे हमने बताया कि गांव-गांव से लोग यहां चले आ रहे हैं, और हर किसान का इस समय ये मन है कि वो उसका किसी प्रकार से वो आंदोलन में शरीक हो। हमारे एक पत्रकार साथी ने कहा हम तो 80 करोड़ हैं, तो 1% भी यहां जाते हैं तो दिक्कत होती है। हमने कहा आने को तो यहां 10% आ जाएंगे, परंतु सरकार ने बहुत व्यवधान खड़े कर रखे हैं। उस वजह से हमारे किसानों को आने जाने में बहुत कठिनाइयां महसूस हो रही हैं। उसकी भी हम बातचीत जो आगे कहीं मीटिंग होगी तो उसमें रखेंगे कि किस प्रकार से सरकार को समझाया जाए कि उनके पास पेपर हैं, गाड़ी की तमाम चीजें हैं, तो उनको रोकना नहीं चाहिए। पर ये एक प्रकार से होटल पर खासतौर से ये ज्यादा गुंडागर्दी हो रही है। जो बॉर्डर है आपका पलवल के पीछे हरियाणा यूपी का जो बॉर्डर है, वहां पर ये ज्यादा हमको परेशानी आ रही है। बाकी हमारा लक्ष्य है, समय हमारा तय है कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, हम आंदोलन निरंतर जारी रखेंगे पूरी ताकत के साथ। और भी किसान किसी भी प्रकार से आएंगे, यहां आते जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद कक्का जी, और धन्यवाद सारे मीडिया वाले साथियों का। हमारी जो आज के मोर्चा की मीटिंग थी, सरजीत सिंह फूल भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी का पंजाब का अध्यक्ष, जो हमारी आज की मोर्चा की मीटिंग थी, पहलों वाले साथियों ने बताया है भी उसमें काल का जो 14 दिसंबर का एक्शन प्लान लिखा है, उसकी कंक्रीट उसको सफल करने के लिए उसकी कंक्रीट बारीकी से उसकी प्लानिंग की गई है। और अगला जो एक्शन प्लान होगा 14 के बाद का, उसके लिए 15 तारीख को 15 दिसंबर की इसी जगह पर मीटिंग होएगी और 5 बजे इसी जगह पर प्रेस पीसी होएगी। उसका जो अगला 15 दिसंबर के बाद का जो एक्शन प्लान होगा मोर्चे का, उस मीटिंग में बताया जाएगा। और अगली बात हमारे जसवीर सिंह बिर्क हैं, जो गाजीपुर वाले नाके का संचालन कर रहे हैं, वो ये बताएंगे। मेरे प्रिय प्रेस वाले साथियों, आप जितना सहयोग किसान यूनियन का दे रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी साथियों ने आपको बताया है, कुछ दिक्कतें हमको, जैसे गाजीपुर बॉर्डर के लिए हम तराई से उत्तराखंड से निकलते हैं तो 3-3 दिन से हमारी ट्रालियाँ और हमारे लोगों को जो है कभी रामपुर में रोका जाता है, कभी पीलीभीत में रोका जाता है, कभी कहीं पे रोका जाता है। अभी यहाँ पर लोग जो है वो इकट्ठा ना हो पाए, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर में हर दिन में कम से कम भी 10-10 हजार आदमियों का भीड़ रोज की रोज वहाँ पे बढ़ रही है। ये किसानों का अपना एक आंदोलन उन्होंने बना लिया है, इसमें किसी को कहने की जरूरत नहीं। जितना ये रोकेंगे, इन्होंने पंजाब से रोक के देख लिया, दिल्ली आने तक जितना रोकते गए उतना ही ये कार्रवाई जो है बढ़ती चली गई। वही हाल अब जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का गाजीपुर बॉर्डर के लिए हो रहा है। जितना ये दबाने की कोशिश करेंगे, उतना ही किसान अपने आप इस मूवमेंट को आगे लेके चल रहा है। इसमें अब मेरे सामने हम लोगों को कहने की जरूरत नहीं है, ये एक किसानों का अपना मोर्चा बन चुका है, अपना उनका एक ये प्रदर्शन है, ये एक अपना उनका मोर्चा है जिसको उन्होंने समझ आ गई है। सबसे लेट समझ आई है हम लोगों को, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड वालों को, इन बिलों में है क्या। ये किसान के चले हुए जो जथेबंदियां थी, जब उन्होंने जागृत किया है तो आज हम लोगों को भी समझ आई है भी हम लोगों का इसमें नुकसान क्या है। किसानों से ज्यादा नुकसान आम उपभोक्ता होगा, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं।
इसके लिए आज ये मीटिंग जो हम आपके पास आए थे, जितनी जथेबंदियां हैं, एक भी जथेबंदी इसको छोड़ के नहीं जा रही है। रोज की रोज नई से नई जथेबंदियां, चाहे वो छोटी हैं या बड़ी हैं, वो इसके साथ आके जुड़ रही हैं। कम कोई नहीं हो रहा है। जो पहले से नहीं जुड़ा है, अगर वो कम हो जाता यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नई जथेबंदियां रोज की रोज जुड़ रही हैं, एक भी इसमें से कम नहीं हो रही है। हम लोगों का एक ये फैसला है, जो यहाँ के इस बॉर्डर से आदेश होगा वो सभी को मान्य होगा। जो यहाँ से रणनीति बनेगी वही सब जगह पे चलेगी। इसका एक जो है परिवार पूरा बन चुका है, तो ये सरकार को भी समझना चाहिए। आज अगर ठंड के मौसम में आप भी देखते हैं आज ठंड कितनी है, कितने लोग कब से यहाँ पे बैठे हैं। वो एक तरफ से कहते हैं किसान हमारे भाई, हमें किसानों की बहुत चिंता है। अगर ये चिंता होती तो मुझे उम्मीद है भी अभी तक ये मामले निपट गए होते। आप लोगों से यही एक दरखास्त है कि जो यहाँ से निकलता है, अगर वही बात वहां तक सही सलामत पहुंचे। हमने बहुत देखी है वीडियो, बीच में से काट के पता नहीं कौन सा एक लफ्ज वहां तक पहुंचता है जो कि उल्टा दिखाया जाता है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो आपके भाई बंधु, आपके बुजुर्ग इस जथेबंदी के साथ इसमें प्रयास कर रहे हैं लड़ाई का, आप उसमें जो है सीधा बिल्कुल साथ दें, कहीं उसको तोड़ मरोड़ करके उसको वहां तक पहुंचाने की कृपा न करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये सरदार गुरनाम सिंह जी, सरदार रुद्दू सिंह जी हैं पंजाब से, अभी अपनी बात मेरा कहना है भी अंदोलन कला ना तो है पंजाब का, ना कल्ले किसानों का। ਇਹ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ 99% ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1 ਲੱਖ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਮਲੀਮ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਗਾਹਾਂ ਪੱਲੇਦਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਿਉਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਫਿਰ 2 ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸਾ ਵਰਤਦਾ। ਹੁਣ ਆਲੋ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰ ਹੈ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਲਮ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਲਮ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਜੇ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਲਮ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਚੱਲ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰ ਨਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਡੀ 500 ਹੈ, ਅਗਵਾਈ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 50 ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਦੇ 40 ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਘੱਟ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਉਧਾਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗਾਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਕੱਲਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਪਦਾ ਵਰਤ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ कि जिद्दे कोई प्रोग्राम हो गया ये सारे मतलब किसान सोचेंगे। मैं तो इन्नी गल सुन कहना थोड़ा सारा का धन्यवाद। अभी संदीप गिड्डे जी हैं महाराष्ट्र से, अपनी बात मैं संदीप गिड्डे किसान क्रांति महाराष्ट्र, जो कि राष्ट्रीय किसान महासंघ के साथ साथ संयुक्त किसान मोर्चा का भी घटक है। आज की मीटिंग में जो फैसले हुए हमारे बुजुर्ग सभी नेताओं ने बताए, इसके साथ साथ हम इतना ही बताना चाहते हैं कि 14 तारीख का जो कल का हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे धरना का आंदोलन है, उसके साथ साथ में जितने भी पूरे देश में हमारे किसान
है, अभी उनको लगता है कि दिल्ली के इस आंदोलन को सपोर्ट करना चाहिए, तो वो दिल्ली कूच करे। पंजाब से बहुत सारे निकले हैं, हरियाणा से भी निकले हैं, जैसे कक्का जी ने बताया मध्य प्रदेश से भी निकले हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जितने किसान साथी हैं वो पलवल में आ जाइए। आज हमारा जैसा प्लानिंग था उस अनुसार जयपुर हाईवे जो है वो जाम करने में सभी किसान साथियों ने सफलतापूर्वक उसमें योगदान दिया, तो उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। अलॉन्ग विद जितने पूरे देश के जितने किसान साथी हैं वो यहाँ तक दिल्ली कूच करे और जितना भी मतलब जहाँ पे जाम लगा हो उसमें सहयोग दे। दूसरी बात ये 2-4 दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई थी, मैं आज खुद दोहरा रहा हूँ कि जियो की जो सिम है, सभी किसानों को अनुरोध है, आज के बैठक में भी उसके ऊपर चर्चा हुई और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सोशल मीडिया के जरिए हमें उसके रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जियो को सिम जो है पोर्ट किए जा रहे हैं। तो हम सभी किसानों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने जियो की सिम आज तक पोर्ट करवाई है। आगे जाके जिन्होंने पोर्ट नहीं करवाई वो जितना जल्द हो सके तो जियो का सिम जो है पोर्ट कराए। साथ साथ में अदानी ग्रुप या रिलायंस ग्रुप जो भी है तो उनके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स का बैन करे। ये हम हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए दोहरा रहे हैं कि जब हम नाक दबाएंगे तब तो मुंह खुल जाएंगे। सरकार अभी उनकी तरफ से मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। लास्ट वार्ता के बाद उन्होंने खोला नहीं है। सरकार की नाक है अदानी अंबानी, नाक की तरफ से उनको ऑक्सीजन पूरा सप्लाई हो रहा है, इसलिए हम नाक दबाने की बात कर रहे हैं। ये 2 बातें रखनी थी, यहाँ पे बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।